हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ड्रीम आईएएस। आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसा कि आप सभी जान ही गए होंगे कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही खास है, यानी इम्पोर्टेंट है। ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये बहुत दिन से देश के कई हिस्सों में चर्चा का विषय बना हुआ है। इस टॉपिक का मैं नाम यहाँ ले लेती हूँ कि इस टॉपिक का नाम है टोमेटो फ्लू, यानी इसको हिंदी में टमाटर बुखार भी कहते हैं। ठीक है, ये जो टमाटर बुखार या टोमेटो फ्लू है, ये देश के कई हिस्सों में बच्चों में वायरल संक्रमण का कारण बना हुआ है और ये काफ़ी जानलेवा भी साबित हो रहा है, क्योंकि इससे जो शरीर पे जो निशान हो रहे हैं, टमाटर के रंग के निशान हो रहे हैं और टमाटर की तरह चकत्ते उस पे शरीर पे हो जा रहे हैं, स्किन पे हो जा रहे हैं, जिस कारण इसका नाम, एक ये भी बहुत बड़ा कारण है इस रोग का नाम टोमेटो फ्लू रखने का। ठीक है, इससे जैसा कि आप सभी जान ही रहे होंगे, क्योंकि न्यूज़ में ये काफ़ी चर्चा में बना हुआ है और आप सभी को पता होगा कि ये जो फ्लू है, ये जो वायरल संक्रमण है, ये बच्चों में ज़्यादा है, वयस्कों में कम है। क्योंकि वयस्कों में जो वायरस से लड़ने की जो प्रतिरक्षा प्रणाली होती है, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, इसलिए ये वयस्क में काफ़ी दुर्लभ माना जा रहा है। ये बच्चों में इसलिए अधिकतर हो रहे हैं क्योंकि बच्चों की जो वायरल इन्फेक्शन होने की संभावना जो है, वो ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इन सभी चर्चाओं को देखते हुए हम चलते हैं और देखते हैं कि टोमेटो फ्लू आखिर क्या है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये क्या है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि इसके वायरस आखिर क्या है जिसके कारण ये रोग हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम जानेंगे कि इसके लक्षण क्या हैं, इसके लक्षण क्या हैं। साथ ही हम ये जानेंगे कि इसके लक्षण दिखने के बाद इसके इलाज की क्या संभावना है। ठीक है, इन चीज़ों को हम यहाँ पे देखेंगे और इसको पूरे विस्तार से यहाँ पे देखेंगे, तो इस वीडियो के एंड तक बने रहिए और समझिए, जानिए कि ये जो वायरल फीवर है, टोमेटो फ्लू, ये इससे बच्चों को कैसे बचाया जा सके। ठीक है, तो चलिए एक एक करके इसके सभी टर्म को जानते हैं, क्योंकि इसके बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और सबसे बड़ी बात है कि इस फ्लू को लेकर एक जागरूकता होना सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि टोमेटो फ्लू होता क्या है। इसमें मैंने आपको अभी एक टर्म बताया कि इस फ्लू का नाम जो है वो संक्रमित व्यक्ति के शरीर पे होने वाले टमाटर के आकार के चकत्ते के कारण इसका नाम टोमेटो फ्लू पड़ा। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ कि संक्रमित व्यक्ति के शरीर पर टमाटर जैसे चकत्ते पड़ने के कारण इस फ्लू का नाम टोमेटो फ्लू पड़ा। हालांकि मैं आपको ये पहले बता चुकी हूँ लेक्चर के स्टार्टिंग में ही, फिर बताने का मतलब ये है कि आप इसको एक बार अपने दिमाग में बैठा लें कि टोमेटो फ्लू, अगर आपसे ये पूछा जाए कि टोमेटो फ्लू किस कारण से इसका नाम टोमेटो फ्लू रखा गया, टमाटर बुखार रखा गया, तो आप इस चीज़ को किसी के साथ डिस्कस कर सके और डिफाइन कर सके। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि ये जो टोमेटो फ्लू है वो किस वायरस के कारण होता है। ये जानना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यह
कॉक्सैकी वायरस ए सोया के कारण होता है। साथ ही यह फ्लू एंटेरोवायरस परिवार से भी संबंधित है। ठीक है, यहाँ ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टर्म हो जाता है आप सभी के लिए, क्योंकि ये जो टर्म है ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि इसके पहले जो भी बीमारियां आई हैं वो किस वायरस से संबंधित है, किस वायरस के कारण होती हैं, इन सभी के बारे में पूछा गया है। ठीक है, विथ ऑप्शन। तो इस चीज को आप याद रखेंगे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जो पॉइंट है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं इसको फिर से रिमेम्बर आपको करा देती हूँ कि टोमेटो फ्लू जो है, बुखार जो है, वो कॉक्सेसैकी वायरस A16 के द्वारा होता है और ये एंटेरो वायरस परिवार से भी संबंधित है। तो यहाँ दो चीज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि एक ये इसका नाम याद रखना और दूसरा कि वो किस परिवार से, किस वायरस परिवार से संबंधित है। तो यहाँ मैंने लिखा है एंटेरोवायरस परिवार से संबंधित है। ठीक है, आइए जान लेते हैं इसके बारे में कुछ और टर्म जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हम सभी के लिए जानना इसके बारे में। एक यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट टर्म और आ जाता है कि ये जो वायरस है, ये जो फ्लू है, ये फ्लू आंतों के वायरस के कारण होता है। ठीक है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट टर्म हो गया कि आंतों के वायरस के कारण ये रोग होता है। साथ ही मैंने आपको एक बात और बताई थी वीडियो के स्टार्टिंग में ही कि ये जो है वयस्कों में दुर्लभ ही पाया जाता है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं पाया जाता है, दुर्लभ ही पाया जाता है, यानी दुर्लभ है वयस्कों में। ठीक है, लेकिन ये बच्चों में अधिकांश तौर पर पाया जा रहा है। क्योंकि बच्चों में वायरस संक्रमण का खतरा बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, वहीं वयस्कों में जो उनका ह्यूमिनिटी सिस्टम है वो काफ़ी स्ट्रांग होता है, इसलिए ये जो रोग है टोमेटो फ्लू वो वयस्कों को प्रभावित उतना नहीं कर पाया है जितना कि ये बच्चों में हो रहा है। इसलिए अधिकांश बच्चे इससे संक्रमित हुए हैं और आगे ये जो संक्रमण है वो बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, तो इसके बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये तो रहे इसके कुछ टर्म इम्पोर्टेंट थे। ठीक है, अब हम आगे जान लेते हैं कि इसके ट्रांसमिशन क्या क्या है। ठीक है, उसके बारे में एक दो लाइन जान लेते हैं ताकि जानकारी हमारी अधूरी ना रहे। यहाँ ट्रांसमिशन के बारे में जानने का मतलब ये हुआ कि ये जो संक्रमण है
वो निकट संपर्क के माध्यम से भी हो सकता है। यानी अगर किसी बच्चे को टोमेटो फ्लू हुआ हो तो उसके नज़दीक में जाने से, रहने से, उसके साथ खेलने से, उठने से, बैठने से उस नज़दीकी व्यक्ति को, चाहे वो बच्चा हो या फिर वयस्क हो, उनको भी ये बीमारी लगने का खतरा होता है। यानी कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये एक संक्रमण इन्फेक्शन है, ठीक है। तो इसके कारण वयस्कों में भी गंभीर परिणाम देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। यानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस बीमारी से सचेत रहने के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए, इस बीमारी को रोकने के लिए, ठीक है। क्योंकि जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि ये निकट संपर्क के माध्यम से फैलता है, तो सजगता बनाना इस बीमारी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अब हम देख लेते हैं कि इसके लक्षण क्या-क्या हैं और इसके लक्षण के बाद इसके इलाज क्या-क्या हैं, हम वो देख लेते हैं, क्योंकि इसके लक्षण को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इसमें जो पहला होगा वो होगा कि इसका जो प्राथमिक लक्षण है, प्राथमिक लक्षण जो है चिकनगुनिया के समान है, चिकनगुनिया के समान होते हैं, ठीक है। इसके जो प्राथमिक लक्षण हैं वो चिकनगुनिया के समान होते हैं। चिकनगुनिया भी एक बीमारी है जो कि मच्छर के काटने से होता है, ठीक है। जैसे अब साथ ही इसके लक्षण जान लेते हैं कि इसके लक्षण चिकनगुनिया और इसके कैसे समान है। तो इसमें जैसे आपको पता ही होगा कि बुखार शब्द है, तो सबसे पहले तो इसमें बुखार आएगा। इसके लक्षण में थकान, उल्टी, खांसी, छींक, बदन में ऐंठन, इत्यादि। ऐसे बहुत सारे लक्षण हैं जो कि टोमेटो फ्लू में पाए जाते हैं, जिसमें से कुछ इम्पोर्टेंट लक्षण मैंने आपको बता दिए। और लेकिन इसमें प्राथमिक लक्षण चिकनगुनिया के समान ही होते हैं, इसको आप याद रखेंगे। साथ ही इसमें एक और बहुत इम्पोर्टेंट लक्षण ये दिखता है कि इसमें हाथों और घुटनों का रंग फीका पड़ने लगता है, फीका पड़ने लगता है। ऐसा एक रिपोर्ट के द्वारा माना गया है, ठीक है। एक रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है कि टोमेटो फ्लू में हाथों और घुटनों का जो रंग है वो फीका पड़ने लगता है। तो ये रहे इसके कुछ सामान्य लक्षण जिसको जानना जरूरी है। अगर ऐसे लक्षण होने लगते हैं बच्चों में तो तुरंत किसी प्राथमिक चिकित्सालय में इलाज कराने की आवश्यकता है, ठीक है। अब इस लक्षण के साथ साथ इसके इलाज देख लेते हैं कि इसके इलाज क्या क्या है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसके जो प्राथमिक लक्षण थे वो चिकनगुनिया के समान ही थे, तो उस बात से इस बात का आभास लगाया जा सकता है कि इसके इलाज में
जो पहला इलाज है इसका, वो है कि इसका इलाज चिकनगुनिया या डेंगू के इलाज के समान ही होता है। क्योंकि टोमेटो फ्लू के लिए, क्योंकि इसके लिए कोई विशिष्ट दवा उपलब्ध नहीं है। ठीक है, अभी इस टोमेटो फ्लू के लिए रोग के लिए कोई एक विशिष्ट दवा नहीं आई है जिसके कारण ये रोग ठीक हो सके। इसलिए इसको चिकनगुनिया या डेंगू में जो इलाज चलाया जाता है, जो दवाएं चलाई जाती हैं, उसी का इस्तेमाल इस टोमेटो फ्लू रोग में बच्चों के लिए किया जाता है। ठीक है, अब हम एक टर्म ये भी बताते आपको चले कि इसके इलाज में एक सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि मरीज को अलग रखने का या अलग रहने का औरों से, क्योंकि आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, क्योंकि ये निकट संपर्क के माध्यम से फैल सकता है। तो मरीज को अलग रखना, साथ ही इसमें तरल पदार्थ यानी लिक्विड चीज खाने पीने की सलाह दी जाती है। साथ ही इसमें गर्म पानी लेने की सलाह दी जाती है। ठीक है, ताकि संक्रमण वायरस से बचा जा सके। तो ये आज का जो हमारा वीडियो था, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, क्योंकि किसी भी बीमारी के बारे में जागरूक होना लोगों का बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। खासकर तब जब ये बीमारी अगर बच्चों में बढ़ रही हो, तब और जागरूकता की आवश्यकता होती है। तो आज का जो हमारा वीडियो था वो इस बीमारी पे आधारित था कि टोमेटो फ्लू क्या होता है, इसके लक्षण क्या हैं, इसके इलाज क्या है, इसके किस वायरस के कारण ये होता है, तमाम जानकारियां मैंने आपको उपलब्ध कराई। ठीक है, तो इस वीडियो को ऐसे ही आप देखते रहें और किसी भी वीडियो को एंड तक देखें, ताकि आपको एक सीक्वेंस से जानकारी प्राप्त हो सके। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। साथ ही आप अगर किसी वीडियो को ड्रीम आईएएस यूट्यूब चैनल के वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है, तो इस चैनल पे जाके, ड्रीम आईएएस यूट्यूब चैनल पे जाके और भी जो वीडियो अपलोड कराए गए हैं, अवेलेबल कराए गए हैं, आप उसको देखिए, समझिए, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। ठीक है, मिलते हैं एक अगले वीडियो में, जो कि हमारा इकोलॉजी सीरीज का होगा। क्योंकि आप सभी को पता होगा कि इकोलॉजी सीरीज हमारी चल रही है, जिसमें जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो चैप्टर 4 होगा, जिसको मैं अपलोड बहुत जल्दी करूँगी। मिलते हैं एक नए वीडियो में, नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।